हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीमियर एनर्जीज के अपकमिंग आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 27 अगस्त 2024। इसकी क्लोजिंग डेट है 29 अगस्त 2024। आईपीओ की इश्यू प्राइस है 427 रुपीज से 450 रुपीज। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो आईपीओ दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, बीएससी एंड एनएससी पे। रियल कोटा 35% से कम नहीं होगा। आईपीओ का इश्यू टाइप है बुक बिल्डिंग इश्यू। इश्यू की साइज है 2830.40 करोड़ की, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 1539 करोड़ का। ऑफर्स फॉर सेल में जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सीधा जो शेयर होल्डर है, जो आपको सेल कर रहे हैं शेयर, उनको जाएगी। जो सेकंड है इसमें फ्रेश इश्यू, वो है 1291.40 करोड़ का। इसमें से जो भी प्रोसीडिंग आएगी सीधा कंपनी को यूज होगी। फेस वैल्यू है इसकी ₹1 पर इक्विटी शेयर। अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो तो आपको ₹22 का डिस्काउंट मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 72.22% है। पोस्ट आईपीओ की होल्डिंग हो जाएगी 66.03%। अगर हम कुछ इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें रिगार्डिंग द आईपीओ, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 को, क्लोजिंग होगा 29 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन जो डेट होगी उसकी वो है 30 अगस्त को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में 2 सितंबर को मिल जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 2 सितंबर को। आईपीओ का लिस्टिंग होगा 3 सितंबर 2024 को। ये जो स्टार मार्क एरिया हुए वो सिर्फ टेंटेटिव डेट्स है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 33 शेयर्स अवेलेबल है। एक लॉट के लिए आपको 14,850 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप स्मॉल एच हो तो आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और अगर आप बिग एच हो तो आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज, तो क्यूआईबी के लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% से कम नहीं हो सकता है, और एनआईआई या तो एचएनआई उनके लिए 15% से कम नहीं हो सकता है। हम कंपनी के बुक रनिंग लीड मैनेजर की बात करें तो मेनली तीन कंपनीज है: कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड। तीनों ही अच्छी कंपनीज है। अगर हम कंपनी के रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिला है ये चेक करना है तो आप इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो दो प्रमोटर है: सुरेंद्र पाल सिंह सालूजा एंड चिरंजीव सिंह सालूजा। अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी कौन से पर्पज से आईपीओ लेके आ रही है, जो भी इसका फ्रेश इश्यू है उसमें से अगर आप एक्सपेंस माइनस कर दो, जो भी प्रोसीडिंग बचेगी तो पूरी की पूरी दो पर्पज के लिए यूज करने वाली है कंपनी। एक तो है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज, और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है इनकी? प्राइमर एनर्जी ग्लोबल इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट होगा 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन सेल एंड 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, जो हैदराबाद तेलंगाना में होगी। अगर हम कंपनी की थोड़ी बेसिक डिटेल्स देख ले तो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन अप्रैल 1995 में हुआ था। प्राइमरीली कंपनी दो बिजनेस में सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का 29 ईयर्स का कंपनी को एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में। अगर हम कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन की बात करें तो कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है सोलर फोटोवोल्टेक सेल, पीवी सेल जिसको कहते हैं। पर्टिकुलरली देखें तो बाईफेस सेल, मोनोक्रिस्टलाइन, पर्क सेल, जिसमें यूज होता है M10 वेफर साइज 182 mm 182 mm का फॉर्मेट होता है। इसको असेंबल करके सोलर मॉड्यूल बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करता है सोलर मॉड्यूल का डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल टेक्नोलॉजीज यूज करके, जैसे कि मोनोक्रोलाइक, पर्क, टॉपकॉन, सेल साइज, क्वांटिटी, पावर आउटपुट रेंजेस और फॉर्मेट, जैसे कि मोनोफेस सेल एंड बाईफेस सेल। कंपनी स्पेसिफिक अगर एप्लीकेशन किसी की रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, तो उसके हिसाब से भी मॉड्यूल बनाकर देती है। कंपनी कस्टमाइजेबल एंड एडहॉक सोलर रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट है तो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देती है, जैसे कि कस्टमाइज bespoke सोलर टाइल्स। कंपनी एग्जीक्यूट करती है ईपीसी प्रोजेक्ट्स को। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसमें इंक्लूड होता है एंड टू एंड सोलर सर्विसेज, जैसे कि ग्राउंड माउंटेड हो गया, रूफटॉप, फ्लोटिंग, कैनाल बैंक, कैनाल टॉप, हाइब्रिड पावर जनरेशन सिस्टम। अगर आपको कैनाल टॉप देखना है
तो गुजरात के वडोदरा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनाल टॉप प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम चालू है। आप गूगल करके चेक कर सकते हो। कंपनी की अदर सर्विस में आता है O&M, दैट इज द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब कंपनी ने जो ये ईपीसी प्रोजेक्ट बना के दिए है, उनका ऑपरेशन और मैनेजमेंट मेंटेनेंस कंपनी खुद करती है। कंपनी का और एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन प्लांट है जो कि झारखंड में है, जिसकी कैपेसिटी है 2 मेगा वोल्ट की। कंपनी की टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि सभी की सभी इनकी खुद की जमीन पर है। जो जमीन अवेलेबल है हैदराबाद, तेलंगाना में। कंपनी अगर कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखे कि कितनी कैपेसिटी है इंस्टॉल करी हुई, तो 2 गीगावाट फॉर सोलर सेल के लिए है और 4.30 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स के लिए है। अगर हम यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इनकी जो फैसिलिटी है यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो इंडिया की फर्स्ट लीड गोल्ड हेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इसको सर्टिफाइड किया गया है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, यूएसजीबीसी द्वारा। कंपनी यूनिट 2 में एक सोलर सेल लाइन एस्टेब्लिश करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट या मशीनरी, उसका ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया है। एक कैपेसिटी की जो साइज है वो है 1000 मेगावाट टॉपकन सोलर सेल। इसके लिए जो भी इनको फाइनेंसिंग की जरूरत है, इसका उन्होंने अरेंजमेंट करा है इरेडा के द्वारा। इरेडा एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेशन कॉस्ट है 669.40 करोड़ का। ये जो एडिशनल सेल लाइन है, वो 2025 तक रेडी हो जाएगी। अगर हम मार्केट की बात करें, तो मार्केट में अभी सोलर मॉड्यूल्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडियन मार्केट में। गवर्नमेंट भी बड़े टारगेट्स प्रोवाइड कर रही है। और अगर डिमांड की बात करें, तो क्लीन एनर्जी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। कंपनी ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उसको कैपिटलाइज करना चाहती है। उसकी वजह से फ्रेश इश्यू लेकर आ रहे हैं। इनका मेन पर्पस है कि 4 गीगावाट टॉपकन सोलर सेल लाइन और 4 गीगावाट टॉपकन सोलर सेल मॉड्यूल लाइन की कैपेसिटी एस्टेब्लिश करनी है। हमने 2011 में 75 मेगावाट की कैपेसिटी एस्टेब्लिश करी थी। उसके बाद उन्होंने 2021 में 500 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करी है एंड 2022 में 250 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करी है। कंपनी ने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है और उन्होंने 2022 में एक डेवलप किया है खुद का बाइफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन पर्क सोलर सेल बेस्ड, जो कि M10 182 mm इंटू 182 mm फॉर्मेट में होता है। ऑन मंथ बेसिस अगर हम देखें, तो कंपनी एबल है मैन्युफैक्चर करने के लिए 14 मिलियन M10 साइज सोलर सेल की। एवरी मंथ कंपनी इतना मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। अगर हम कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो मेनली इनमें सोलर सेल आता है, सोलर मॉड्यूल्स है, मोनोफेसियल मॉड्यूल्स, बाइफेसियल मॉड्यूल्स, ईपीसी सॉल्यूशन एंड O&M सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कंपनी के की कस्टमर की बात करें, तो इनका बिजनेस बहुत ही वाइड है। मेनली ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेवरल आईपीपीस को, जो मतलब कि इंटीग्रेटेड पर्सनल एंड पे सिस्टम, मोस्टली आरएम बेस्ड होते हैं। सेकंड है इनका ओईएम, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो खुद के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उसमें अगर इनको सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी वो फिटिंग करके देते हैं। ऑफ ग्रिड ऑपरेटर्स है, जैसे कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, सोलर सिस्टम लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनम, शक्ति पंप, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जीज, ल्यूमिनस, हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रा वाइड एनर्जी, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, सोलर स्क्वायर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्सेटेक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम जुलाई 31 2024 तक की बात करें, तो कंपनी का के पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक अवेलेबल है 5926.57 करोड़ का, जिसमें से नॉन डीसीआर सोलर मॉड्यूल का है 1609.11 करोड़ का एंड डीसीआर सोलर मॉड्यूल का है 2214.06 करोड़ का। डीसीआर का मीनिंग है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसके अलावा कंपनी के पास सोलर सेल का भी ऑर्डर अवेलेबल है 1891.12 करोड़ का एंड ईपीसी प्रोजेक्ट का ऑर्डर है 212.27 करोड़ का। एज ऑन जून 30 2024 तक कंपनी के पास पेरोल पर 1447 एम्प्लॉई है और 3278 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एम्प्लॉई है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अवेलेबल है।
कंपनी ना ही सिर्फ इंडिया में बिजनेस करती है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगेरी, यूएई, युगांडा, तुर्की, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। ये सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल होता है, कुछ ऐसा होता है। और हमने और एक वर्ड देखा था, फोटोवोल्टेक सोलर सेल्स। ये कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पर्पज से कोई मतलब का नहीं है, बस जस्ट आपके समझने के लिए रखा है। सेल इस तरीके से होते हैं और इस सेल को एक सीरीज में अरेंज करके मॉड्यूल बनाया जाता है। कंपनी सेल और मॉड्यूल दोनों बनाती है। दो और वर्ड देखे थे, मोनोफेसियल एंड बाइफेसियल। मोनोफेसियल में जो बैकसीट होती है वो ओपेक की होती है, बाइफेसियल में बैकसीट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। मोनोफेसियल में जो भी लाइट्स पे रिफ्लेक्ट करेगी वो बाउंस बैक हो जाती है, जबकि बाइफेसियल में जो भी लाइट्स पे रिफ्लेक्ट करती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कंपनी एक सोलर टाइल्स भी बनाती है जो आपके रूफटॉप पे फिटिंग होता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करें, तो कंपनी ने अपने आरएसपी और डीआरएसपी में 3 साल का डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, 2022, 2023 एंड 2024। कंपनी की एसेट की बात करें तो कंपनी की एसेट कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू की बात करें तो अप डाउन हुआ है, पर इनका प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर में ये नेगेटिव में थे, पर 2024 में ये पॉजिटिव हो चुका है और अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने करा है। नेटवर्थ भी इनकी पॉजिटिव हो चुकी है। रिजर्व सरप्लस इनका कंटिन्यूअस इंक्रीज हुआ है एंड टोटल बोरोइंग भी साथ में बढ़ी है। अगर हम लास्ट 3 मंथ की बात करें, जून 30 जून तक की, 3 महीने में उन्होंने रेवेन्यू पिछले जो साल में करा था उससे ऑलमोस्ट आधा 3 महीने में ही कर दिया है। इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है इनका। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 43.73% है। मतलब कि पर इक्विटी शेयर ये 43.73% का रिटर्न देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25.65% है। मतलब कि अगर कंपनी 100 रुपये इन्वेस्ट करती है तो उस पर 25.65% का रिटर्न जनरेट करती है। हम इबिटडा मार्जिन की बात करें तो 15.93% है। पेट मार्जिन का 7.30% है। डेट इक्विटी रेशियो 2.80% है। जनरली अगर 2 से ऊपर अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो है तो रिस्की माना जाता है, पर सोलर इंडस्ट्री में मोस्टली सभी कंपनी का 2 से ऊपर ही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.93 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.46% है एंड नेट एसेट वैल्यू 14.63 रुपीज का है। कंपनी ने अपने डीआरएसपी और आरएसपी में एक पेयर कंपैरिजन दिया हुआ है, जिस कंपनी का नाम है वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। उसके कंपेयर में देखने जाए तो प्राइमरी एनर्जी का डेटा ज्यादा अच्छा है, बट जो कंपैरिजन है वो एप्पल टू एप्पल नहीं है। डिट्टो टू डिट्टो सेम कंपनीज नहीं है दोनों। हमने जो भी अब तक देखा, अगर उसको हम समराइज करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें उसमें समराइज करके, तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल का। कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये दोनों ही चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने का। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, कस्टमर रिलेशनशिप कंपनी के इंडिया में और बाहर अच्छे हैं, और कंपनी के पास सॉलिड ऑर्डर बुक अवेलेबल है। अगर हम इनकी टीम की बात करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जिसको लीड कर रही है इनके प्रमोटर्स। हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का 190 रुपीज से बढ़ के 330 रुपीज हो चुका है लास्ट डेट तक, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 अगस्त को, तब तक का। मतलब कि इसका अगर परसेंटेज में देखने जाए तो 73.33% है। अगर जीएमपी आपका 30% से ऊपर है तो उसको अच्छा जीएमपी माना जाता है। आप आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कंपनी का फिनेंशियल डेटा हमने चेक करा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और कंपनी जिस सेक्टर में, सोलर सेक्टर में, उसका इंडिया में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली मैं आईपीओ कब अप्लाई करता हूँ, तो जो लास्ट डेट है इसकी, कोई भी आईपीओ की लास्ट डेट होती है, पर्टिकुलर इस आईपीओ की बात करें प्रीमियर एनर्जीज की, तो 29 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। तो 29 अगस्त को आप 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, पर लास्ट आवर में आप अप्लाई करना अवॉइड करना, उसमें कुछ सिस्टम के ग्लीच ऐसा कुछ आता है, तो आपके शायद एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो या फाइल ही ना हो, ऐसा हो सकता है। मोस्टली मैं अप्लाई कब करता हूँ, तो 12 PM से 2 PM तक मैं इसको अप्लाई करता हूँ। उसका रीजन ये की है कि लास्ट डे पे अप्लाई करने पर हमको कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आईपीओ कितना अंडर सब्सक्राइब है उसकी डिटेल्स मिल जाती है। और सेकंड, हमको उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम उस दिन का लास्ट डे का लेटेस्ट अपने को मिल जाएगा कि कितना जीएमपी उसका अवेलेबल है।
तो उसके बेसिस पे हम इज़िली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।